Hi students, hope you're doing well. So today I'm here with part number 2 of last unit, that is statistics and probability. Okay, so check the description after this lecture and keep practicing. Let's begin with the first question of this part. An integer is chosen between 80 and 100. Find the probability that it is a prime number and a number divisible by 7. अब आपको दोनों की probability एक साथ बतानी है. ओके, सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं. एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1. फॉर एग्जांपल 17. 17 का जो प्राइम 17 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसका फैक्टर एक 1 है और एक वो इटसेल्फ है. तो 80 और 100 के बीच में मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आते हैं. बिटवीन बोला है. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बिटवीन का मतलब है 80 और 100 इंक्लूड नहीं होंगे. 81, 82, 83 ऐसे सेम नंबर्स इंक्लूड होंगे अप टू 99. So this is what you need to take here. Fine. Okay. 81 से 99 के बीच में मेरे पास टोटल 19 नंबर्स होंगे. ठीक है, 19 नंबर्स में मुझे अब बताना है कि प्राइम नंबर कितने हैं एंड नंबर डिविजिबल बाय 7 कितने हैं. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अब कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, इसके लिए यू शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ प्राइम नंबर्स. जैसे इसमें 83 है, वो प्राइम नंबर है. ठीक है, देन और देखते हैं फिर 85 नहीं होता, 86 भी नहीं. 87 इज अ प्राइम नंबर. नहीं, 87 भी नहीं है. नो, 87 नहीं है. 89 होगा. देन एक होगा 97. ये 3 प्राइम नंबर्स है हमारे पास. फाइन. एंड नंबर डिविजिबल बाय 7 देख लेते हैं. उसमें आएगा हमारा 7 70 हो गया ना. उसके बाद देखते हैं तो 84 आता है. 84 में 7 ऐड कर दो, 91 आता है और 98 आता है. तो ये 3 नंबर्स हैं. 3 और 3 वाला आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. फाइन. आई होप आपको ये समझ आ गया है. कई बार आपको वो दो चीजें एक साथ पूछेंगे क्वेश्चन में. इट्स ओके, आप दोनों की प्रोबेबिलिटी खुद निकालो एंड ऑप्शंस में मैच कर लो. Probability of drawing a 7 of heart और spades. और का मतलब I have told you earlier also plus होता है. मतलब कि heart और spades दोनों का मिला के आपको बताना है कि 7 आने की probability क्या है. heart में अगर मैं देखूं तो 1 7 होता है. सिमिलरली अगर मैं spades में भी देखूं तो इसमें भी 1 ही होता है 7. ठीक है, दैट मीन्स टोटल 7 कितने हैं? 2 आ सकते हैं आउट ऑफ 52. ठीक है, तो 2/52. कई बार आपको ऑप्शन में जैसे 2/52 दिया हुआ है. समटाइम्स दे विल गिव यू 1/26. तो ये फिर देख लेना. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन. सो 2/52 इज द करेक्ट आंसर हियर. क्योंकि 7 दोनों का चाहिए था मुझे, तो मैंने दोनों के 7 को प्लस कर दिया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एवन विल बी. कॉम्प्लीमेंट्री एवन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग. सो नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 माइनस 1 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस जो भी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज पी. 1 माइनस पी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो कॉम्प्लीमेंट्री एवन का बेसिकली मीनिंग है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी. सो हम 1 में से उसको माइनस कर देंगे. ओके, नाउ हियर दे आस्किंग यू अबाउट द रेंज कि अगर पी ए प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की तो इसकी रेंज बताओ. रेंज होती है 0 से लेके 1 के बीच में. -1 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती. 0 से ग्रेटर होती है बट ये इनकम्प्लीट है. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है विच इज गिविंग यू द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन. इनकम्प्लीट नहीं लेना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. नेगेटिव में नहीं होती प्रोबेबिलिटी. कौन सी प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं हो सकती? दैट मीन्स यहाँ पे आपको सारे फ्रैक्शंस को एक बार पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा कि 0 से 1 के बीच में कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है. 0.1 तो कर ही रहा है डेफिनेटली. अगर आप इसको करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग. राइट, तो यही मेरा आंसर है. पता ही चल रहा है इसको देख के कि डी ऑप्शन ही इज द करेक्ट आंसर. इसको करेंगे तो 0.03 आएगा, इसको करेंगे तो 0.33 आएगा. सो ऑप्शन नंबर डी. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अनलाइकली टू हैपन है, ज्यादा चांसेस नहीं है होने के, इसमें वो कुछ भी आपको ऑप्शंस दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो ऐसे कुछ दे देंगे. ठीक है, बहुत सारे जीरोस लगा देंगे. तो ये जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस होते हैं ना, जो 0 के बहुत ज्यादा क्लोज है, 1 से बहुत दूर है, दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज वेरी लेस. The probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays is.
नाउ अ नॉन लीप ईयर का मतलब यहाँ पे 365 डेज है। ठीक है, सबसे पहले हम 365 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 7 5 35 एंड यहाँ पे 15 आ गया 52। अगर हमें पता हो कि नॉर्मली हम 52 वीक्स ही बोलते हैं एक ईयर में, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर अच्छा 1 ईयर तो 52 वीक्स है, बट यहाँ पे अब सिंस वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी तो हमें हर एक डे को भी इग्नोर नहीं करना। तो बेसिकली 1 ईयर या 1 नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 1 डे। ठीक है, 52 वीक्स में तो मुझे पता है कितने संडेज एंड मंडेज होंगे, ठीक है, 52 ही संडेज होंगे, 52 ही मंडेज होंगे, क्लियर। बट ये जो 1 डे है इसका मुझे नहीं पता, ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है इसमें मुझे नहीं पता कि संडे हो सकता है या मंडे। ठीक है, ओके, सो ये जो 1 डे है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें नहीं पता, टोटल डेज कितने होते हैं वीक में 7, और मेरा आंसर हो जाएगा संडे की प्रोबेबिलिटी है 1/7। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारे डेज लिखूंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो संडे सिर्फ 1 ही है, मतलब जितने संडे हैं न्यूमिनेटर में तो वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बैग्स वाले क्वेश्चन करे हैं, उसमें अगर मुझे रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो मैं न्यूमिनेटर में नंबर ऑफ रेड बॉल्स ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ संडेज लिए एक वीक में सिर्फ 1 संडे आता है, सो संडे की प्रोबेबिलिटी है 1/7। ओके, 52 कार्ड्स में से मुझे फेस कार्ड और किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेस कार्ड्स होते हैं टोटल 12, आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अर्लियर, एंड किंग्स, अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, बीइंग अ ब्लैक फेस कार्ड, अच्छा ब्लैक फेस कार्ड है, दैट मीन्स ब्लैक में तो फेस कार्ड्स होते हैं टोटल 6। ठीक है, प्लस करते हैं, अब ब्लैक में 6 हो गए फेस कार्ड्स, उसमें कितनी किंग्स इंक्लूडेड है? ऑलरेडी 2 किंग्स इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, दैट मीन्स कितने किंग और रह गए? 2, 2 किंग्स और रह गए हैं, दैट मीन्स मेरे जो टोटल इसका आंसर बनेगा पॉसिबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 8। तो 8/52 जब मैं करूंगी, सो माई आंसर विल बी इक्वल टू 8/52, इसको कट कर देते हैं, 2s and 13s, सो माई आंसर इज 2/13। अब इसमें मिस्टेक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स ब्लैक फेस कार्ड को 6 ले लेते हैं प्लस 4 किंग ऐड कर देंगे यहाँ पे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि 2 किंग्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन फेस कार्ड्स में ब्लैक वालों में, तो अब रिमेनिंग सिर्फ 2 और किंग्स रह गए हैं। ओके, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में सिर्फ एक ही एस होता है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बताने हैं। ऐसे वो किसी का भी पूछ सकते हैं, सपोज वो कह देंगे नॉट एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है, नॉट अ 1 ऑफ हार्ट्स, कुछ भी ऐसा, तो 52 में से 1 माइनस हो गया, 51 इज द आंसर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आउटकम्स निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, अब ब्लैक जैसे 52 में अगर 26 रेड है 26 ही ब्लैक है, तो अगर मुझे ब्लैक क्वीन चाहिए, ये मेरे ब्लैक कार्ड्स थे, ठीक है, ब्लैक क्वीन कितनी होंगी यहाँ पे? 2, क्योंकि 2 क्वींस यहाँ पे 2 क्वींस यहाँ पे, टोटल 4 क्वींस होती हैं, वो 2 में डिवाइड हो जाती हैं, तो 2/52 दैट इज 1/26 इज द करेक्ट आंसर। कौन सी इसमें से प्रोबेबिलिटी हो सकती है? सी दिस क्वेश्चन आई हैव गॉट मेनी टाइम्स, सो दैट आपको मैं अलग अलग टाइप दिखा पाऊँ कि हम कैसे चेक करते हैं। पहले जो क्वेश्चन था उसमें था कि कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अब क्वेश्चन है कैन बी द प्रोबेबिलिटी। 2 नहीं हो सकती क्योंकि मोर देन 1 नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं हो सकती, मोर देन 1 भी नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ड्यू टू दिस रेंज। A die is thrown, the probability of getting an even number. Now this is a practice question. इसमें डाइस में बताया कि डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, एंड अगर डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं दैट मीन्स उनमें से हम इवन नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज विल बी द करेक्ट आंसर व्हेन यू सॉल्व इट। अगर मैंने एक डाई को थ्रो करा तो ग्रेटर देन 2 कितने नंबर्स होंगे? मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, तो कितने नंबर्स ग्रेटर देन 2 हैं? 4 नंबर्स, दैट मीन्स 4/6 अगर हम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। वो डाइस से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, दे कैन आस्क यू स्क्वायर्स, रूट्स, एनीथिंग, ठीक है, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन, पेयर ऑफ कॉइन में सिर्फ 1 हेड ही होना चाहिए,
तो यहाँ पे TH और HT दो ही बनेंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सारे लिख देती हूँ आउटकम्स, दैट इज HT एंड TH। वन हेड सिर्फ इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, दैट मीन्स 1/3 इज द करेक्ट, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। हाउ? क्योंकि यहाँ पे दो आउटकम्स मेरे पॉसिबल वाले हैं, नीचे टोटल 4 आएंगे एंड इनको कट करके 1/2। कौन सी इसमें से प्रोबेबिलिटी हो सकती है? अगेन सिमिलर क्वेश्चन, कैन बी द प्रोबेबिलिटी। नेगेटिव नहीं हो सकती, मोर देन 1 भी नहीं हो सकती, इसका आंसर भी 1.1 समथिंग होगा इसका आंसर भी, तो ये भी नहीं हो सकता। सो 18/23 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 0.6 और 7 या समथिंग लाइक दिस, 7 आएगा, 0.7 समथिंग। ओके, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, अगेन अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। आई हैव ड्रॉन अ टेबल फॉर यू इन माई प्रीवियस वीडियो। उस टेबल में मैंने सारा आपको कार्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में बता दिया है। ओके, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, उनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन से कलर में कितने होते हैं, एवरीथिंग। सो आफ्टर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3/13। ओके, नाउ द नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप। इसमें हम कुछ न्यू चीज सीखेंगे, दैट इज एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे आर सेइंग कीर्ति हैज अ बॉक्स कंटेनिंग 4 कार्ड्स ABCD। उसने एक रैंडमली कार्ड को पिक करा और उसने मतलब नोट कर लिया कि अच्छा ये कार्ड है, और उसने वापस रख दिया। उसने यही चीज 80 टाइम्स करी, ये उसकी एक्सपेरिमेंट थी। उसने 80 टाइम्स एक एक करके कार्ड्स को निकाला, उनके नंबर मतलब उनके नेम को नोट कर लिया और कार्ड को वापस रख दिया। जैसे ही उसने अपना टेबल प्रिपेयर करा तो उससे ये पता चला कि 11 कार्ड ए 11 टाइम्स आया, 16, 25 एंड 28। इनको ऐड कर लेते हैं, पक्का आंसर 80 ही होगा। दिस इज 27 प्लस 25 हो गया 52 एंड 28 इज 80, ठीक है। सो 80 टाइम्स में ये टाइम्स ये वाले कार्ड्स रिपीट हुए। अब मुझे यहाँ पे ये बताना है, which of the following shows the empirical probability and theoretical probability of picking card C the next time? नेक्स्ट टाइम जब वो कार्ड C को पिक करेगी तो क्या empirical and theoretical probability होगी। डिफरेंस क्या होता है अब इन दोनों में? empirical probability basically is related to the experiment, इसमें हम एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करते हैं। एंड empirical जो वर्ड है ना, ये एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। एम्पिरिकल का मीनिंग होता है जब हम कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसे खुद प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो क्या आउटकम्स आ रहे हैं, राइट। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करेंगे। बट इन केस ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वी जस्ट कंसिडर नॉर्मली। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं एक्सपेरिमेंट नहीं ले रही हूँ, मैंने बता दिया कि 4 कार्ड्स हैं तो मैंने सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 लिख दिया। मैं ये भी 1/4 है, ये 1/4 है, सब कुछ 1/4 है, फाइन। मैंने यहाँ पे कुछ कंसिडर नहीं करा कि मैंने कितने टाइम कार्ड्स को ड्रॉ करा, कितनी बार कार्ड आया, कुछ नहीं। सिर्फ एक नॉर्मल बुकिश जो प्रोबेबिलिटी होती है विच इज मेंशन्ड इन द बुक्स, जो हम प्रैक्टिकली नहीं देखते, दैट इज थ्योरेटिकल। ओके, अब कार्ड सी को पिक करने की जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है, जैसे ये मेरा कार्ड सी है तो कार्ड सी 25 टाइम्स आया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25 अपॉन, अब अपॉन के लिए हम चेक करेंगे कि टोटल कितनी बार मैंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। मैंने एक्सपेरिमेंट को 80 टाइम्स परफॉर्म किया है, दैट इज 25/80। ये तो हो गई एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। theoretical probability I have already mentioned for every type of card। theoretical हमेशा 4 में या 3 में डिवाइड हो जाएगी depending on the number of items। तो 1/4 हो गई theoretical। let's check the correct option। हमारी empirical आई थी 25/80। इसको मैं अगर कट कर दूं तो आंसर होगा 5/16। तो 5/16 है हमारी empirical एंड 1/4 है हमारी theoretical। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थ्योरेटिकल में सिंपली डिवाइड कर दिया 4 में, एम्पिरिकल में अपनी एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करा। ओके, स्मिता हैज अ बैग कंटेनिंग 1 रेड 1 ग्रीन 1 येलो ब्लैक ब्लू, ये सारी 1 बॉल्स थी। उसने इस एक्सपेरिमेंट को 40 टाइम्स रिपीट करा है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ टाइम्स ईच कलर बॉल शी गेट्स। अच्छा, उसको 10 टाइम्स ये मिला, 6, 5, 10।
द नंबर ऑफ टाइम्स द ब्लैक बॉल इज पिक्ड इज मिसिंग इन द टेबल। जैसे यहाँ पे ब्लैक बॉल का ये कॉलम मिसिंग है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक एंड ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, बाकी सारी प्रोवाइडेड है कि रेड आई 10 टाइम्स, देन 6, देन 5, देन 10, देन डैश। ओके, ठीक है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन से ये चीज सीखी है कि इस टेबल में जो टाइम्स गिवन होते हैं 10 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, वो एक्चुअली टोटल के इक्वल होते हैं कि कितनी बार मैंने टोटल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। तो इन सबको हम ऐड करते हैं, 10 + 6 इज 16 और 5 हो गया 21 एंड 10 इज 21 एंड 10 इज 31। सो 31 में मैं कितना ऐड करूंगी कि 40 आ जाए? 9। दैट मीन्स ब्लैक की प्रोबेबिलिटी तो है 9। ये मैंने निकाल दिया फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये एक मिसिंग फिगर था जो इसमें हमें इसकी नीड है, तो हमने पहले ये निकाल दिया। टोटल टाइम्स गिवन था लेकिन एक इन्होंने टाइम को मिस कर दिया। ठीक है, ओके। सो शी देन रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट 10 more times and gets red ball twice. ओके, अब उसे रेड बॉल ट्वाइस मिली, ग्रीन बॉल once, thrice, black ball once and blue ball thrice. Which of these is a valid conclusion as the number of trials of the experiment increases? Okay. For this we need to draw two tables. सबसे पहला टेबल हम ड्रॉ करेंगे जो 40 टाइम्स वाली एक्सपेरिमेंट का था। नेक्स्ट टेबल ड्रॉ होगा कि जब 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को और इंक्रीज कर दिया, 10 टाइम्स और परफॉर्म करा, तब क्या आउटकम्स आए, टोटल वाले भी, राइट। ओके, सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, पहला है रेड, देन ग्रीन, येलो, देन ब्लैक और फिर है ब्लू। ठीक है, तो ये मेरे पास से मैंने सबकी वैल्यूज लिख दी। ये है 10, ठीक है, दीज आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज कि ग्रीन कलर इतनी बार आया, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि उसने 10 टाइम्स मोर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा है। जब उसने इस एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स और करा तो उसमें क्या क्या दिखा? रेड जो है वो 2 टाइम्स और आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेड अकर्स ट्वाइस। ठीक है, ग्रीन जो है वो 1 टाइम आया सिर्फ, दैट मीन्स ग्रीन में आ जाएगा 1। देन येलो में उन्होंने बोला है थ्राइस आया, ब्लू है वंस एंड ब्लैक है वंस एंड ब्लू इज अगेन थ्राइस। ठीक है, इनको ऐड करके चेक कर लेते हैं। 5 एंड 1 6 एंड 4 10, तो ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं टोटल आउटकम्स चेक कर रही हूँ कि रेड टोटल कितनी बार आया, 12 टाइम्स, दिस इज 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 13। यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी देती हूँ, ये जो थे ये 40 टाइम्स वाली एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स है, ये 10 टाइम्स वाली के कंक्लूजन है, और ये टोटल कंक्लूजन्स है जो 50 टाइम्स उसने टोटल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा है। फाइन, तो यहाँ पे सबकी जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/5, 1/5, जितने भी हमारे पास आइटम्स होती हैं उतनी प्रोबेबिलिटी बन जाती है थ्योरेटिकल वाली। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो 1/5 ईच हो जाएगी। ठीक है, सबकी हो गई। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी विल डिपेंड ऑन द कलर्स, डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे अब अगर हम सबकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे 40 की भी और 10 की भी। ठीक है, कैसे निकलेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं पहले रेड की बात कर रही हूँ। अगर मैंने 40 की निकाल दी तो 10/40, और अगर मैंने 10 की निकाल दी तो 12/50। मैंने किसकी करी? पहले 40 की निकाली, फिर 50 की निकाली, फिर मुझे डिफरेंस पता चलेगा कि जब मैंने 10 टाइम्स और करा तो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, ये 40 की है, ये 50 की है। सिमिलरली जब हम सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो उन्होंने हमें ऑप्शन में पूछा हुआ है कि किसकी प्रोबेबिलिटी क्लोजर आ रही है, या डिपेंड्स की पिकिंग द रेड बॉल एंड येलो बॉल। रेड और येलो की ही बात करी है इन्होंने यहाँ पे, सो हम रेड और येलो की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ओके, रेड की मैंने यहाँ पे लिख दी है, येलो की भी लिख देते हैं। येलो की प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, एक है 5/40, नेक्स्ट बनेगी 8/40। तो 5/40 इज 1/8 और 8/50 इज 1/8 को भी मैं 0.125 लिख सकती हूँ एंड 8/50 को 0.16 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी थियोरेटिकल तो मुझे पता ही है 1/5 है, दैट इज 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कलर्स को क्यों देख रही हूँ? क्योंकि मेरे ऑप्शंस में सिर्फ 2 कलर्स की बात हो रही है, रेस्ट ऑफ द कलर्स नो नीड टू डू। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी उसकी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के क्लोज आ रही है या नहीं? ये बनेगा आंसर हमारा 0.25
एंड ये बनेगा 6/25, दैट इज 0.2 समथिंग। ठीक है, यहाँ पे मतलब है कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या धीरे धीरे थ्योरेटिकल के क्लोज आ रही है, तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो गई हमारी थ्योरेटिकल से, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो कट हो गए क्योंकि रेड तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, डज नॉट गेट क्लोजर, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, पिकिंग द येलो बॉल गेट्स क्लोजर टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। चेक करते हैं कि क्या ये क्लोजर है 0.16, यस इट इज, स्लोली स्लोली इट इज गेटिंग क्लोजर टू द theoretical probability, that means option number C is my correct answer कि धीरे धीरे येलो बॉल की probability उसकी theoretical के equal हो रही है। If a card is drawn from a deck of cards, what is the probability of a card drawn to be red or black? रेड और ब्लैक का क्या मतलब है, रेड भी होते हैं 26, ब्लैक भी होते हैं 26, एंड व्हाट कैन यू से अबाउट दैट इवेंट। अब टोटल अगर 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 तो रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, इसका मतलब इन्होंने तो सारे कार्ड्स के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो अगर रेड और ब्लैक कार्ड है मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई 1, क्योंकि 52/52 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 0 0 वाले तो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेटेड। 1 और 2 में से अगर मैं देखूं तो क्या ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्या ऐसा हो सकता है कि रेड भी ना हो एंड ब्लैक भी ना हो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरे हैंड में 52 कार्ड्स का एक डेक है तो उसमें से या तो एक रेड कार्ड पक्का आएगा या फिर एक ब्लैक आएगा, कोई और कलर, थर्ड कलर का कोई कार्ड होता ही नहीं है। दैट मीन्स इम्पॉसिबल भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, इसमें प्रोबेबिलिटी 1 होगी और ये एक श्योर इवेंट है। Okay, so we are done with the part 2 of this unit, and you'll get some practice questions in the description. ठीक है, you'll click on those links and you can practice those questions and get live score to check yourself. And thank you so much. Now we'll meet in the third part.